शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सम्मानीय गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पालपास के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग बोलचाल, यहां तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड्ड दंगई लड्डकों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेद छाद करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंसी जाती। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शेंकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले शेंकी ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़ेच की थी, गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड्ढे बड्ढे कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया था उसे। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां, जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा, ऐसे कैसे? शैंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिल्लाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठता, चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधलका छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज ने उसे रोक दिया। पीछे मुद्द के मत देखना कभी भी, मैं वही हूं जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसाख्ता वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज में, हंसी क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुद्दा के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना। शैंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज का सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहान नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोटे वो गिद्धा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शैंकी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छोटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शैंकी कांपती आवाज में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूं आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूंगी तब रुक जाना बस। शैंकी यत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया जैसी ही दिखती थी। शैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड्डच की नहीं, चुड़ैल है कोई? हे भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शैंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो शैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शैंकी ने कहा तो वो ठाका लगा के हंसने लगी। शैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था।
उसे समझ ना आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल।